क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। अगर हमें ना कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन करनी है, पहले बात डिटेक्शन करनी है सिर्फ हमें, ठीक है। डिटेक्शन कैसे होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हमने, उसमें हमने कॉपर ऑक्साइड डाला। कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितना भी कार्बन होगा उसको ऑक्सीडाइज करके CO2 में बदल देगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल देगा। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि CO2 और वाटर रिलीज हुआ है? CO2 में हम स्लेग लाइम वाटर डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट PPT बन जाती है। और H2O में अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालें तो अगर वाटर एब्जॉर्ब करके वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। तो एस्टिमेशन कैसे करेंगे कितना CO2 है या कितना है? तो देखो, मैंने CO2 को क्या किया, KOH पे एब्जॉर्ब करवाया। मान लो KOH का ना, मान लो पहले 10 ग्राम था, जब उसने CO2 एब्जॉर्ब किया तो उसके पास 15 ग्राम हो गया, मतलब 5 ग्राम क्या एब्जॉर्ब हुआ है? CO2। मतलब ऐसा मान लेते हैं मैंने कि x ग्राम CO2 एब्जॉर्ब हुआ है, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर मान लो CO2 का टोटल 44 ग्राम है, 44 ग्राम में एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन है। तो मेरे पास तो कितना ग्राम CO2 आया है? x ग्राम CO2 आया है। जो x ग्राम CO2 आएगा उसका आएगा 12/44 इंटू x, कार्बन आ गया उसमें। परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, डिवाइड बाय जो भी हमारे पास मास आया उसको डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई बाय 100। जितना भी हाइड्रोजन है ना हमारा, वो वाटर के फॉर्म में मिलता है। हमने क्या किया, CaCl2 लिया, हमने मान लो 10 ग्राम CaCl2 लिया, उसने कुछ y ग्राम वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 10 + y। जो y है वो H2O की वजह से आया। तो मुझे पता है अगर मैं H2O का मास निकालूं तो 18 ग्राम H2O है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अगर हम y ग्राम वाटर ले तो 2/18 इंटू y। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। बस सिंपल सा ये तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए था। मान लो मुझे अदर एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना हो तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, फॉस्फोरस है, इनको हम लसायन टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। पहले तो लसायन टेस्ट क्या है? हम सबसे पहले लसायन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। हमने क्या लिया, हम एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब में हम डालते हैं सोडियम, उसमें डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हीट करते हैं रेड हॉट होने तक, टोंग से पकड़ के इसको रेड हॉट होने तक हीट करते हैं। चाइना डिश में ना क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसके अंदर ये फ्यूजन ट्यूब डाल देते हैं, टूट जाती है फ्यूजन ट्यूब इसके अंदर ही, मिक्स कर देते हैं। ऐसे बहुत बार, मतलब दो, फिर हम इस फ्यूजन ट्यूब को बार बार चाइना डिश में डालते हैं, ठीक है। चाइना डिश में डालते हैं, 3-4 फ्यूजन ट्यूब हम इसमें ब्रेक कर देते हैं, फिर इस कंटेंट को हम फिल्टर कर लेते हैं। जो फिल्ट्रेट बनता है इसे हम बोलते हैं लसायन एक्सट्रैक्ट। अब जितने भी टेस्ट लगाने होते हैं हम इस लसायन एक्सट्रैक्ट में बनाते हैं। अब देखो कैसे, अब देखो, अगर नाइट्रोजन हुआ है, सोडियम के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ा होगा तो वो NaCN का लसायन एक्सट्रैक्ट बना होगा, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन का टेस्ट लगाएंगे। NaCN में फेरस सल्फेट डाला, एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, कंपाउंड B बनता है प्रशियन ब्लू कलर। जैसे ही प्रशियन ब्लू कलर आ जाता है हमें कंफर्म हो जाता है कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये रिएक्शन याद करनी है। जैसे NaCN से क्या आया, CN नेगेटिव आया। FeSO4 से क्या आया, Fe2+ आया, जुड़ा FeCN6 हेक्सासाइनोफेरेट बना। हमने इसके अंदर Fe3 H पॉजिटिव डाला, Fe3 की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव कहाँ से आया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आया। फेरी फेरोसाइनाइड बनता है प्रशियन ब्लू कलर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ डिटेक्शन करते हैं हम नाइट्रोजन का, ठीक है। पहले डिटेक्शन करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन हम बाद में करेंगे एक बार, नाइट्रोजन के लिए भी रुकना। नाइट्रोजन में 2 प्रोसेसेस है और पक्का इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पहले हम सल्फर के लिए करते हैं, यहाँ सल्फेट लिखा हुआ है, सल्फर है। क्या करते हैं हम, 2 टेस्ट है हमारे पास। पहला हमने क्या किया, पहले तो उसका लसायन एक्सट्रैक्ट बनाना था। लसायन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया मैंने इसका, सोडियम में सल्फर डाला, Na2S बना, लसायन एक्सट्रैक्ट बना, सोडियम सल्फाइड बन जाता है, सोडियम सल्फाइड बन जाता है। जो सल्फर आया वो किस फॉर्म में है, S-2 के फॉर्म में है। हमने पहला टेस्ट लगाया लेड एसीटेट, हमने सल्फाइड में या सोडियम सल्फाइड में लेड एसीटेट डाला, PbS की ब्लैक PPT आई। जैसी PbS की ब्लैक PPT आई हमें कंफर्म हो गया कि इसमें क्या है, सल्फर है। दूसरा हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट लगाया, डबल S यहाँ पे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट लगाया, इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं, FeCN5NO। सल्फाइड डाला, सल्फर यहाँ आ गया, वॉयलेट कलरेशन आ गया, हमें कंफर्म हो गया कि इसके अंदर क्या है, सल्फर है, ठीक है। अब हम सल्फर के लिए एस्टिमेशन करेंगे, मतलब अमाउंट करेंगे। हमने क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमें पता चल गया सल्फर है, जो भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे ताकि जितना भी सल्फर है वो सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो, Na2O2 कंसंट्रेटेड HNO3 कुछ भी डाल सकते हो। फिर इसमें डालते हो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड करता है डबल डिस्प्लेसमेंट, BaSO4 HCl। BaSO4 की क्या बन जाती है, व्हाइट PPT। मतलब जो जितना भी सल्फर था वो किस फॉर्म में आ गया, BaSO4 के फॉर्म में आ गया। BaSO4 का अगर हम मास देखें तो इसका खुद का मास होता है 233। इसमें कितना सल्फर होता है, एक सल्फर है, और उस सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम। तो मतलब हमें पता चल गया कि 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है। तो मान लो इसका x ग्राम ऑप्टेन हुआ है, BaSO4 की PPT आई है 32/233 इंटू x। परसेंटेज निकालना होगा, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हेलोजन के लिए, हेलोजन की डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, हम केरियस ट्यूब में करते हैं। पहले तो लसाइन एक्सट्रैक्ट कैसा बना होगा वो देखते हैं। एक्स क्या होता है, हेलोजन, NaX के साथ जुड़ेगा NaX, एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। पहले हमने लसाइन एक्सट्रैक्ट में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला। क्यों डाला हमने पहले नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि अगर मान लो नाइट्रोजन और सल्फर गलती से रह गया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो कोई भी हिंड्रेंस कॉज ना करे। ठीक है, अगर मान लो नाइट्रोजन बचा होगा CN, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके HCN बना के गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। सल्फर है, H2S के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये चले जाएंगे। अब बचेगा क्या, NaX, NaBr बचे, है ना, NaCl बचे या NaI बचे, जो भी बचेगा, NaCl बचेगा, NaBr बचेगा, इसको हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। AgCl की PPT आ सकती है, AgBr की PPT आ सकती है, AgI की PPT आ सकती है। अब AgCl की तो व्हाइट PPT आएगी, कोई दिक्कत नहीं, साफ पता लग जाएगा। AgBr और AgI की येलो सी PPT आती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना, ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा, थोड़ा पार्शियली तुम्हें सॉल्यूबल लगेगा, पर AgI इनसॉल्यूबल मिलेगा, पता लग जाएगा। अब इसका एस्टिमेशन करना है। ठीक है, हमने एस्टिमेशन करना है। मान लो अब कोई भी AgCl हो, AgBr हो, उसकी PPT मान लो x ग्राम। AgCl है, मास कितना होता है 108 Ag का, और क्लोरीन का होता है 35.5। 108 प्लस 35.5 में कितना क्लोरीन है, 35.5 है। तो x ग्राम में कितना होगा, 35.5 डिवाइड बाय 108 प्लस 35.5 इंटू x। परसेंटेज निकालना होगा, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरूरी थोड़ी मेरे पास AgCl का ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। तो मान लो परसेंटेज ऑफ कोई भी हेलोजन, एक्स हेलोजन है, कोई भी हेलोजन है, तो ऊपर उसका एटॉमिक वेट, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का रखा, नीचे 108 प्लस उसका एटॉमिक वेट इंटू एक्स, जितनी भी उसकी PPT होगी, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये जनरल फॉर्मूला है। अब फॉस्फोरस की डिटेक्शन, दो मेथड्स हैं इसको डिटेक्ट करने के। पहले पहला मेथड देखो, अमोनियम मॉलिबेडेट की येलो PPT आती है। क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रिक एसिड डालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जितना फॉस्फोरस है सबको फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड अमोनियम मॉलिबेटेट के साथ येलो PPT बनाएगा और हमें कंफर्म होता है। अब रिएक्शन देखो, पहले Na3PO4 HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, H3PO4 बन गया। ये बनना था ना, यहाँ पे बन गया। अब ये अमोनियम मॉलिबेडेट NH4 ट्वाइस MOO4 और साथ में नाइट्रिक एसिड है, ये NH4 थ्राइस PO4.12 MOO3, अमोनियम फॉस्फो मॉलिबेडेट येलो PPT। 1877 इसका मोलर मास होता है, और कितना फॉस्फोरस है, एक, मतलब 31 ग्राम। मतलब 1877 में एक फॉस्फोरस है, 31 ग्राम है। तो मान लो इसकी x ग्राम PPT आई, तो 31 डिवाइड बाय 1877 इंटू एक्स। परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब मान लो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्ड इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम मिक्सचर टू फॉर्म मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और जिसको मैग्नीशियम करके मैग्नीशियम Mg2P2O से मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बना देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, नाइट्रिक एसिड डाला था, सारा का सारा किसमें बदल दिया था, H3PO4 में। मैग्नीशियम मिक्सचर डाला, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को इग्नाइट किया, Mg2P2O7 बचा। इसका मोलर मास होता है 222, पर इसमें फॉस्फोरस कितने हैं, 2, मतलब 62 ग्राम हो गया, 31 इंटू 2। तो मतलब 222 में 62 ग्राम है, तो एक्स में कितने, 62/222 इंटू एक्स। परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। डिटेक्शन और एस्टिमेशन करना है ऑक्सीजन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने हीट किया, स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन में O2 और गैसियस प्रोडक्ट बने। O2 पहले, जो O2 बना उसको हमने रेड हॉट कोक के साथ किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना,
उसको हम ट्रीट करते हैं किसके, आयोडीन पेंटॉक्साइड के साथ। ये ना इसका रिएजेंट है इसको चेक करने के लिए। 5CO2 और I2 मिल गया, मतलब जितना ऑक्सीजन था वो सारा का सारा हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, CO2 के फॉर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ऐसे ऐड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो जाए। इस इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, ठीक है। 5O2 10CO 10CO 2I2O5 10CO गिव 10CO2 प्लस 2I2, 10CO से 10CO कट गया, ये नेट इक्वेशन बच गई, ठीक है। यहां दिख रहा है 5O2 10CO2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक ऑक्सीजन 2 CO2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम में 2 CO2, एक CO2 का मास होता है 44, तो 2 का हो गया 88, मतलब 88 ग्राम में 32 ग्राम O2 है। तो मान लो जो CO2 बना वो मेरे पास x ग्राम बना, तो 32/88 इंटू एक्स, ये हो गया। परसेंटेज निकालनी है, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम CHN एलिमेंटर एनालाइजर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ना बहुत थोड़े से अमाउंट में 1 to 3 मिलीग्राम हम डालते हैं कंपाउंड, तो हमें डिटेक्ट हो जाता है और हमारे पास बहुत छोटे टाइम में डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मिल जाता है हमें, कैसे होता है। अब लसायन एक्सट्रैक्ट बना, देखो वैसे तो कैसे बनना चाहिए, NaCN अलग अपना प्रशियन ब्लू कलर देगा, पर अगर मान लो NaCN और S तीनों मिल जाते हैं तो NaSCN बन जाता है। इसमें कौन सा आयन बनता है, थायोसाइनेट SCN नेगेटिव। ये क्या करता है, जो ये स्टेप है ना, इसमें यहाँ पे CN की जगह SCN हो जाता है और Fe2 जुड़ता है, FeSCN2 प्लस 2, ब्लड रेड कलरेशन है। जैसे ही ब्लड रेड कलरेशन आ जाता है तो मैं कंफर्म हो जाता है कि इस कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी आ गया है, ठीक है। अब मान लो मुझे टेस्ट तो अलग अलग पे लगाना होता है ना, दोनों पे इकट्ठे थोड़ी लगाना होता है, तो NaSCN को हम एक्सेस ऑफ सोडियम में ट्रीट करते हैं, आधा सोडियम सल्फर के साथ जाता है और आधा CN के साथ जाता है, NaCN और Na2S अलग हो जाते हैं, हम अलग अलग टेस्ट लगा पाते हैं। बेटा ये फॉर्मूले जो हमने पढ़े है ना, एक सेकेंड स्वाइप हो गई स्क्रीन, ये फॉर्मूले थे। कार्बन के लिए 12/44, जितना भी CO2 का मास, जितनी भी पीपीटी है जो भी बना होगा, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। 2/18 x H2O का मास डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर 32 डिवाइड बाय 233। BSO4 के फॉर्म में तो पीपीटी बन रही थी सल्फर की, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में बने तो 31/1877 इंटू एक्स डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में बने 62 डिवाइड बाय 222 इंटू एक्स डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। AgX, X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। एटॉमिक वेट X का डिवाइड बाय 108 इंटू X जो भी AgCl जितना AgBr AgI जो भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। CO2 32 डिवाइड बाय 88 इंटू X डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्वेश्चन है, ये तुम ट्राई करना, ठीक है। ये वैसे हम कर चुके हैं एक बार क्लास में, फिर भी एक बार तुम इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। एक बार इसको जरूर ऐसा ना, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अब बस है तुम्हारा ड्यूमास और जेल डाल, किसका है वो, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करता है, ठीक है। अब पहले हम करेंगे ड्यूमास से, ठीक है। ड्यूमास बिल्कुल बेसिक सा मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ लेते हैं, ठीक है। एक साइड से स्ट्रीम ऑफ CO2 डालते हैं, तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, उसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है, कार्बन को CO2 में, हाइड्रोजन को H2 में ऑक्सीडाइज करा देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में और N2 में। जो कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कुछ बचता है उसको कॉपर क्या करता है, रिड्यूस कराता है और नाइट्रोजन में करा देता है रिड्यूस, ठीक है, ऑक्सीजन हटा देता है। अब हम इसको एक शिफ्ट नाइट्रोमीटर लेते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम रहते हैं KOH। KOH क्या करता है, जो भी कोई एक्स्ट्रा वाटर है CO2 उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो बचता है ऊपर खाली क्या रहता है, वॉल्यूम N2 का रहता है, मतलब ऊपर जो कलेक्ट हुआ वो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्ट हुआ। तो अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड, कॉपर ऑक्साइड, द एटमोस्फेयर ऑफ CO2, ठीक है। CO2 और H2 बाहर रिमूव, KOH प्रेजेंट जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड द गैस कलेक्टेड ओवर द KOH इज ओनली N2, ठीक है। एक बैलेंसिंग करने के लिए हमने एक इक्वेशन ली, अगर कोई आ जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड तो ऐसे तुम बैलेंसिंग कर देना उसकी, ठीक है। अब लेट अस सपोज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड OC है और जितना वॉल्यूम N2 का कलेक्ट हुआ वो V1 ml है। P1 प्रेशर पे कलेक्ट हुआ, T1 टेम्परेचर पे कलेक्ट हुआ।
ऐसा मानते हैं कि जो गैस है उसमें हो सकता है वाटर के ऊपर कलेक्ट हुआ है तो वाटर के कुछ वेपर्स आ जाए, तो उन वेपर्स को हम रिमूव करवाते हैं। वाटर का जो प्रेशर है उसे कहते हैं मैक्वस टेंशन। तो उस P1 में से हम P को रिमूव कराते हैं। तो ये एक्चुअल प्रेशर है नाइट्रोजन का जो हमें यूज करना है क्वेश्चंस को करते टाइम। अब हमें पता है हमें स्टोशियोमेट्री यूज करनी है, पर स्टोशियोमेट्री यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब कुछ एसटीपी पे लाना पड़ता है। ये सारा डाटा एसटीपी पे नहीं था, तो अब हम लगाएंगे उसको एसटीपी पे कन्वर्ट करेंगे। एसटीपी पे प्रेशर होता है P2 180 टेम्परेचर 0 मतलब 273 केल्विन। हम लगाए P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लगाया। हम यहाँ से V2 निकालेंगे। V2 क्या, हम क्या करेंगे, V2 निकाल लेंगे। V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ N2 एट एसटीपी। अब मुझे पता है 22.4 लीटर, एक मोल में 28 ग्राम होते हैं, मतलब 22400 में 28 ग्राम है। तो V2 ml में 28/224 इंटू V2, ये ग्राम आ गया। अगर परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये ड्यूमास का एक क्वेश्चन था हमारे पास। देख क्या करना है इसमें, ड्यूमास मेथड है। 0.39 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 50 ml हमारा कलेक्ट हुआ है 300 केल्विन पे और 715 प्रेशर। पर दिक्कत क्या है, एक्वस टेंशन भी है हमारे पास। तो पहले हम इस एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे। एक्चुअल प्रेशर कितना आएगा, 700 mm आएगा। फिर हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे, वहां से हमने V2 कैलकुलेट किया। अब 22400 का 28 है तो 41.9 का कितना होगा, 28 डिवाइड बाय 22400 इंटू 41.9 डिवाइड बाय ऑर्गेनिक अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से तो ये आ गया 17.46 ग्राम नाइट्रोजन आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी नाइट्रोजन की। अब जल डाल, बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझना ध्यान से। जल डाल क्या कन्वीनियंट मेथड है, सिंपल मेथड है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर्स में, फूड में, ड्रग में। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन कंपाउंड कंटेनिंग एन टू इन रिंग। रिंग वाले कंपाउंड्स में नहीं याद रखना, ये आ जाता है कभी कभी कि कॉन्सेप्ट, जैसे पिरिडीन है, पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है वो रिंग में होता है, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, एजो में नहीं होता। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग N2 विद ऑक्सीजन उनमें नहीं होता, उनमें नहीं लगता है। करते क्या हम इसमें, सुनना पहले समझना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, जितना भी अमोनिया होगा वो, जितना भी नाइट्रोजन होगा वो अमोनियम सल्फेट में बदल जाएगा। K2SO4 CuSO4 डालेंगे, CuSO4 कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, K2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा, और H2SO4 ये ध्यान रखेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब जो अमोनियम सल्फेट है उसमें मैन्योवेज डालते हैं, अमोनिया और वाटर बनता है, अमोनिया बेस है, हमने डाला यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब क्या होगा देखो, पहले रिएक्शन समझना। नाइट्रोजन में हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, हीट किया, अमोनियम फॉस्फेट बना, अमोनियम सल्फेट बना, अमोनियम सल्फेट में NaOH जाना, सोडियम सल्फेट H2 और अमोनिया, जितना भी नाइट्रोजन था वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अमोनिया में हमने डाला H2SO4। अब जो अमोनिया वो कुछ H2SO4 को यूज करेगी, अमोनियम सल्फेट बताएगी। जो H2SO4 बचेगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, NaOH के साथ टाइट्रेट करके, Na2SO4 और वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है OC, मान लो H2SO4 है M1 मोलारिटी का, उसका वॉल्यूम लिया हमने V। NaOH भी है M1 मोलारिटी का, उसका लिया वॉल्यूम छोटा V। न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मोलारिटी इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। देखो M1 V1 इंटू इज इक्वल टू M2 V2। एसिड लेफ्ट, जितना एसिड लेफ्ट होगा वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। हमें पता लगा जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 अनयूज्ड है वो वॉल्यूम ऑफ NaOH का हाफ है। तो हमने ऐसा माना था कि हमने टोटल वॉल्यूम H2SO4 का V लिया है, तो V में से अगर मैं V1 माइनस कर दूं, मतलब V/2 माइनस कर दूं, तो मेरे को पता लग जाता है कि कितना H2SO4 यूज हुआ है, क्योंकि लेफ्ट आउट कितना था, V/2, छोटा V/2, तो बट यूज हुआ होगा कितना, V माइनस V/2। ये जो H2SO4 है इसको हमने कैसे निकाला है, NaOH के साथ टाइट्रेट करके, और इक्वेशन के हिसाब से हमें पता है NaOH के साथ जो टाइट्रेट होता है वो लेफ्ट ओवर H2SO4 होता है टाइट्रेट। ठीक है यहाँ तक बात। अब इक्वेशन के हिसाब से हमें अगर बैलेंसिंग देखें तो दो अमोनिया एक H2SO4 को यूज करता है। ठीक है, तो हमें एक बात पता चली कि दो अमोनिया एक H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना रहा था, तो वन वॉल्यूम H2SO4 दो अमोनिया के साथ कर रहा है, तो जो इतना H2SO4 है जो यूज हुआ वो कितने अमोनिया के साथ करेगा, 2V माइनस V/2 के साथ करेगा। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है नाइट्रोजन की। अमोनिया में नाइट्रोजन था 14 डिवाइड बाय 1000 इंटू जितना भी हमारे पास नाइट्रोजन आया, जितना भी अमोनिया है, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू वॉल्यूम यूज्ड, जितना भी H2SO4 का वॉल्यूम यूज हुआ, इंटू बेसिसिटी इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब देखो एस्टिमेशन कैसे करते हैं। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, जब मैं एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन की, हमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.5, 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन है, 10 ml यूज हुआ है न्यूट्रलाइज करने के लिए, 10 ml यूज हुआ है न्यूट्रलाइज करने के लिए, 1.4 इंटू 10 H2SO4 की मोलारिटी होती है 1 डिवाइड इंटू 2 बेसिसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय 0.5 ऑर्गेनिक अमाउंट। ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा है, आंसर आया 56%, आंसर आया 56%। एक और किया, 0.2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 20 ml यूज हुआ है, 0.1 नॉर्मल है, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है 1.4 इंटू वॉल्यूम यूज इंटू बेसिसिटी इंटू मोलारिटी। देखो 1.4 इंटू वॉल्यूम यूज, इस बार सीधा 0.1 डाला क्योंकि इस बार नॉर्मेलिटी दी हुई थी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, बेसिसिटी इंटू मोलारिटी डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन समझ लो, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला 0.442 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको जेल्डलाइज किया मैंने, तो उसने 50 ml 0.5 मोलर H2SO4 एब्जॉर्ब किया, ठीक है, इतना एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, द रेजिडुअल एसिड, जो एसिड बचा, मतलब वो किसके साथ करता है, NaOH के साथ करता है। जो 131 ml 0.25 मोलर NaOH बचा, वो जो एसिड था उसको 131 ml 0.25 मोलर NaOH चाहिए, तो मुझे पता है एसिड की मोलारिटी थी 0.5, ठीक है, और जो NaOH यूज हुआ 131 0.25, मैंने यहाँ से बचा हुआ, जो बचा हुआ NaOH था वो निकाल लिया, कैसे, M1V1 इक्वल टू M2V2 से, ये आया बचा हुआ। टोटल हमने लिया कितना था 50, मतलब यूज कितना हुआ होगा 17.25, 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज इंटू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस आ गया आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करना, नहीं होगा तो एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना इसका, ठीक है।